सुकून की लहर। डॉक्टर साहब, जब से मेरे वालिदैन इस दुनिया से गए हैं, मेरी तबीयत अक्सर ठीक नहीं रहती। खुश रहना चाहता हूँ, मगर ना जाने क्यों खुश रह नहीं पाता। हर वक्त एक अजीब सी उदासी छाई रहती है। तन्हाइयों की तलाश में रहता हूँ और महफिलों से भागता फिरता हूँ। सईद डॉक्टर साहब को अपनी गम दास्तान सुना रहा था। जी, मैं आपका गम समझ सकता हूँ। आप एक काम करें, आप अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए बिल्ली या फिर कोई परिंदा पाल लें। उससे ये होगा कि आप खुद को तन्हा महसूस नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब बोले, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ऐसा ही करता हूँ। ये कहता हुआ शहीद दरवाजे की जानिब बढ़ा। उसने अपनी गाड़ी एक ऐसी दुकान के सामने रोकी जहाँ हर तरह की बिल्लियाँ मैसर थी। कुछ सफ़ेद रंग की थी तो कुछ काले और कुछ भूरे थी। उनकी कीमत इतनी ज़्यादा थी कि उसे ऐसा लगा कि गोया सोने चांदी की दुकान में आ गया हूँ। एक बिल्ली उसे बहुत भली लगी, मगर उसकी कीमत भी आसमानों को छू रही थी। वो मायूस हो गया और दरवाजे की जानिब बढ़ा। उस लम्हे एक साहब अपनी बच्ची के साथ अंदर दाखिल हुए। उनके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी जो यकीनन उनकी बेटी थी। इस छोटी सी प्यारी सी बच्ची के हाथ में एक सफ़ेद रंग की नन्ही सी बिल्ली टोकरी में बैठी थी। नन्हे नन्हे आंसू उस मासूम बच्ची के आंखों से मुसलसल बह रहे थे। सईद ने उस मंजर को समझना चाहा, मगर नाकाम रहा। आखिर वो उसके वालिद के पास जा पहुंचा और उनकी नन्ही बेटी के आंसुओं की वजह पूछी। उन्होंने बताया, बेटा, दरअसल ये बिल्ली हमारे पास एक अरसे से है। ये मेरी बेटी को तोहफे में मिली थी। अब हमारी माली हालत ठीक नहीं है, इसलिए हम इसे बेचने के लिए यहाँ आए हैं। तो आप ये कितने में देंगे? मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। यह सुनकर उनकी नन्ही बेटी मुझे घूरने लगी। बेटा, तुम्हें जो रकम मुनासिब मालूम हो, इतनी ही दे दो। वो बोले, अंकल, क्या आप मुझे ये 2000 में देंगे? सईद ने सवाल किया। हाँ बेटा, यही ठीक है। ये कहते हुए उन्होंने बच्ची से टोकरी ली जिसमें बिल्ली आराम से बैठी थी। वो टोकरी उसके हाथ में पकड़ा दी। उस पर वो नन्ही सी गुड़िया बिलक बिलक कर रोने लगी। सईद से ये मंजर देखा न गया। उसने जल्दी से 2000 रुपये बच्ची के वालिद के हाथ में पकड़ा दिए। फिर सईद बच्ची की जानिब बढ़ा और बिल्ली उसके हाथ में थमा दी। बच्ची ने बिल्ली को लपक कर हाथों से लिया और अपने गले से लगा लिया। उस नन्ही परी को खुशी देखकर मेरे अंदर सुकून की लहर दौड़ गई। बेटा, तुमने ये क्या किया? अंकल हैरान खड़े थे। अंकल, ये मेरी तरफ से आप एक तोहफा समझें। वो ये कहता हुआ दरवाजे की जानिब बढ़ा। अब वो पुरसुकून था। शायद ऐसा सुकून उसे किसी और चीज़ में नहीं मिलता। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें
تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. تھینک یو فار واچنگ.